नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया तथा उनके बेहतर प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। हमारे संविधान के स्रोत निम्नलिखित हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है क्योंकि आपके संविधान में जो भी अनुच्छेद है उसमें से लगभग आपके 2/3 प्रावधान है वो आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपके माना जाता है स्रोत। 1935 का अधिनियम है वो आपके हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। 395 अनुच्छेदों में से आपके 250 अनुच्छेद है वो आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसमें आपके प्रमुख रूप से देखें राज्यों की स्वायत्तता यानी त्रिसंघीय ढांचा, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद और कार्यकाल, समवर्ती सूची, न्यायिक प्रणाली, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, आपातकालीन शक्तियाँ, प्रशासनिक ढांचा, SC/ST क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान, अध्यादेश जारी करना, ये आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है तो दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विधि के समक्ष समता, ये आपके हमने ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन से और हमने एकल नागरिकता का प्रावधान, आपकी विधायी प्रक्रिया, रिट जारी यानी परमा अधिकार, लेख, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी हमने 11 पॉइंट है ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। अमेरिका के संविधान से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित यानी PIL। तो दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की प्रथम पंक्तियाँ यानी हम भारत के लोग, यानी ये वाक्य भी हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। विधि का समान संरक्षण, विधि की आपके सामयिक प्रक्रिया, यानी इसमें कुछ परिवर्तन करके हमने ये प्रक्रिया अपनाई, यानी ये पूरा हमने ग्रहण वहाँ से नहीं किया लेकिन कुछ ना कुछ संशोधन करके हमने ये ग्रहण किया है। कनाडा का संविधान, त्रिसंघीय संघात्मक व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी, ये प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से संविधान से ले गए हैं। उच्चतम न्यायालय की आपके परामर्शी अधिकारिता यानी राष्ट्रपति है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया दोस्तों, कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। आयरलैंड का संविधान सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्वों से, तो नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ले गए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ये प्रक्रिया में आयरलैंड से ग्रहण की है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना का जो प्रारूप है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए आपके केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श वाक्य हमने फ्रांस से ग्रहण किए हैं। जर्मनी से हमने राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन हमने जर्मनी से ग्रहण किया है। केवल केंद्र आपातकाल लगा सकता है, ये भी हमने जर्मनी से ग्रहण किया है। रूस से हमने क्या ग्रहण किया है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य हमने रूस से लिया है। आयोजन आपके रूस से लिया है और जापान यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा की आलोचनाएं, पक्ष और विपक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।